वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए फाइनली जो आपका एग्ज़ाम है 23 यानी कल आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है फीमेल सुपरवाइज़र का। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हुई होगी। जिनकी नहीं भी हुई है अब अपने लक पे, हाँ, आपका लक कितना काम करता है उस चीज़ को देखिए। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ पे आपको कुछ बताऊँगा। आप उनको ध्यान से सुनिएगा कि आपको एग्ज़ाम में क्या करना है और अपने उन जो 2 घंटे हैं आपके उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है। देखिए तैयारी हर कोई करता है। अगर फॉर्म 2 लाख फॉर्म या 1 लाख फॉर्म फिल होता है, पोस्ट जो है 200 हैं, 200 के आस-पास हैं। सिलेक्शन तो उन्हीं 200 बच्चों की होनी है, तो एस्पायरेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कौन बच्चे जाते हैं जिन्होंने बिल्कुल कंटिन्यू मेहनत की है, उसके बाद रिवीजन कंटिन्यू की है, अपनी जो रिवीजन प्रैक्टिस है, मॉक प्रैक्टिस है, इन चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, तो वही बच्चे डेफ़िनेटली सक्सेस पा जाते हैं इस एग्ज़ाम में। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो हार्ड वर्क के साथ-साथ अपना लक भी लेकर आते हैं, तो उनकी भी सिलेक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में क्या चीज़ करना है। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो टाइम पे पहुँचना है। सबसे पहली बात है कि आपको जितना टाइम आपको गिवन है उस टाइम पे आप आराम से पहुँचिएगा सो दैट आप स्टार्टिंग से ही बिल्कुल रिलैक्स फ़ील करें। अगर आप जल्दी में जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ाहट में आप लोग भूल जाते हैं और फिर पैनिक हो जाते हैं। जब एग्ज़ाम हॉल में आप पहुँचते हैं तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। ये पहली चीज़ रहती है क्योंकि आपके पास सिर्फ़ वहाँ पे 2 घंटे हैं जिनको आपने अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। जिनके वो 2 घंटे अच्छे से यूटिलाइज़ हुए, अच्छे से उन्होंने वहाँ पे चीज़ों को समझा, वही बच्चे डेफ़िनेटली सक्सेस पा जाते हैं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है आप बहुत कितना भी पढ़ कर जाएँगे, अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है, कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई घर का मसला है, ऐसी चीज़ें अगर आपके दिमाग में रहती है तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो सारी आपकी वहाँ उस साइड चली जाती है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ ये करें कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे बिल्कुल टाइम पे पहुँच जाएँ। आपको जो चीज़ें साथ लेनी है वो मैं यहाँ बता देता हूँ। आप 2 कलर जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, आप वो ले लीजिएगा। हो सके तो डेट जो है वो ज़रूरी है, उन्होंने बोला है, लेकिन होता है मैक्सिमम बच्चे जो है बिना डेट के भी ले जाते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो डेट वाइज़ जो फ़ोटो के ऊपर डेट डाल के रिसेंटली डेट डालिए, वैसे फ़ोटो को निकालिए और वो 2 फ़ोटो आप साथ में ले जाएँ। अगर नहीं है तो कोई इमरजेंसी भी नहीं है, मैक्सिमम बच्चे ऐसे भी जाते हैं और ऐसे ही फ़ोटो उनके एडमिट कार्ड वगैरह पे जो अटेंडेंस शीट होती है उस पे लगाए जाते हैं। उसके बाद आपको जो लेना है, एक आईडी प्रूफ़ लेना है, आप आधार कार्ड ले सकते हैं, आप पैन कार्ड ले सकते हैं, आप वोटर आईडी कोई भी आपके पास कार्ड है उसको ओरिजिनल ले लीजिए। इन केस अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ उस पे रॉन्ग है, याद रखना डेट ऑफ बर्थ अगर रॉन्ग है तो आप घर से अपने ओरिजिनल 10th की मार्कशीट लेकर जाइए या कोई और दूसरा कार्ड लेके जाइए साथ में, अगर उस पे डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है? तो वो ज़रूर साथ लेके जाएँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर से आपको वो निकाल दिया जाता है, ठीक है? एंट्री नहीं मिलती है। तीसरी बात, आप ओएमआर बेस्ड है तो आप घर से भी पेन ले लीजिए, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से भी अपने पेन वगैरह ब्लैक पेन या ब्लू पेन आप लेकर जाइए। अपनी वाटर बॉटल एक लेके जाइए क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो बिल्कुल अपनी पूरी तैयारी से जाइए फुल। उसके बाद आपके पास होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए क्योंकि अग आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस जितना आपने पढ़ा है, ये ना सोचें वहाँ पे कि नहीं मुझे अभी और पढ़ना था, मुझे टाइम कम मिला, मुझे ये प्रॉब्लम थी, मुझे यो वो प्रॉब्लम थी। इन सारे एक्सक्यूज़ेज़ को आप घर पे रख के जाइए, बिल्कुल अपने फुल कॉन्शियस होकर जाइए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप ज़रूर एग्ज़ाम हॉल में एंटर करिए जहाँ पे भी आपकी सीट है, अच्छे से अपनी सीट पर बैठ के। जब आपके पास पेपर आता है, तो एक बार कोशिश करना पेपर को पूरा रीड कर लें आप, अगर आपके पास टाइम है तो। आप उसको सबसे पहले आप पूरा चेक करें। अगर आपको पेपर दिख जाए पहली नज़र में कि पेपर ईज़ी है, ठीक है? इस बात को ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। आपको अगर लगता है कि पेपर ईज़ी है, तो फिर क्या करिए आप जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना स्टार्टिंग में, आप उन क्वेश्चन को करिए,
ठीक है। इससे क्या होता है ना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नेक्स्ट लेवल तक चला जाता है ना। तो जब आप वही क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको मान लो 120 क्वेश्चन है, 120 में से अगर आप स्टार्टिंग के अगर आप 60 भी कर लेते हैं ना, जो आपको अच्छे से आते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस जो है बहुत हाई लेवल का हो जाएगा और आप खुद ब खुद आपको क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो भी आने लगेंगे। लेकिन पहले अटेम्प्ट में, पहले राउंड में आप कोशिश करें जो आपको आते हैं उनको करिए। अगर वो 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिन क्वेश्चन पे आपको थोड़ा बहुत डाउट है, उनको भी आप कर दीजिएगा। अगर वो क्वेश्चन 20 टू 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आपको लगता है मतलब 1-2 ऑप्शन में डाउट है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 10 एक क्वेश्चन या 15-20 क्वेश्चन जो आप करना चाहते हैं, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है, अगर आपको कुछ ऑप्शन आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, ठीक है? तो आप ज़रूर अगर एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं, तो उसको मैं बार-बार हर वीडियो में भी मैंने ये बात की है कि आप एलिमिनेशन मेथड को ज़रूर वहाँ पे इसको यूज़ करें, ठीक है? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है, कभी-कभार ऐसे एमसीक्यूज़ निकल जाते हैं जिनकी कोई भी उम्मीद नहीं होती है। वो एमसीक्यूज़ भी आपके ठीक हो जाते हैं। तो आपको अगर एक नहीं आता है, दूसरा नहीं आता है, अगर 1-2 नीचे ऑप्शन आते हैं, तो उस तरीके से उनको एलिमिनेट करके अगर 50-50 चांस है, तो उस क्वेश्चन को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन होते हैं जो आपको बाकियों से लीड दिलाते हैं, ठीक है? अगर आप 80 टू 90 मार्क्स का करके आते हैं, ठीक है? इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप 10 नंबर का रिस्क ले सकते हैं। अगर आपका 80 नंबर का ठीक हो रहा है, अगर आप 10 नंबर का रिस्क ले रहे हैं, तो आपका बनता है रिस्क लेना। 10-15 नंबर का आप रिस्क ले सकते हैं। इतने मार्क्स आप ज़रूर और क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इससे ही आपको बाकी बच्चों से लीड मिलेगी, ठीक है? तो बाकी हम बात जो है वो बाद में करेंगे, लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंस को लेके, अपनी जितनी तैयारी की है आपने, उसी को लेकर आप एग्ज़ाम में जाइए। अब पीछे कुछ नहीं सोचिए, जो भी आपका हो गया, जितनी तैयारी रह गई, जितना रह गया, उस चीज़ को छोड़िए। आप बिल्कुल शांत रहिए, अपने दिमाग को, अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत कीजिए एग्ज़ाम से पहले। बिल्कुल फ्री माइंड लेकर आप एग्ज़ाम में जाइए, एग्ज़ाम हॉल में एंटर करिए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से करिए। हमारी तरफ से जितना हो सका इन लिमिटेड डेज़ में हमने कोशिश की आपको रिवीजन के लिए एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए। मैक्सिमम को पीडीएफ भी मैक्सिमम बच्चों ने लिए हैं, तो आई होप वहाँ से भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बाकी चीज़ें आप एग्ज़ाम में ही अपने आप को अच्छे से ले जाइए, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत बेस्ट विशेज़ हैं, ठीक है? कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो और सभी सभी तो क्वालीफ़ाई नहीं करेंगे, ये एक फैक्ट है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने हार्ड वर्क किया है, जिन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, उन बच्चों को डेफ़िनेटली सक्सेस मिलेगी और बाकी बच्चे भी अपना फुल एफ़र्ट्स लगा कर आएँ पेपर में। बाकी बात हम पेपर के बाद में करेंगे, कैसा पेपर रहा, उस पे कितना कट ऑफ जाएगा, कि कैसा उसका लेवल क्या था, वो हम कल जब आप पेपर देकर आएँगे, तो एक मेरी रिक्वेस्ट है, जब पेपर देकर आएँ तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कर सकते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए में से आपको जीके के 50 या 60 मार्क्स में से कितने क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिले। आप ज़रूर मुझे पर्सनल इस नंबर पे मैसेज करेंगे, ठीक है? ये एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इतनी, ठीक है? कि हमारे चैनल से या हमारे पीडीएफ से जो मैंने दिए हैं, मैं भी कोशिश करूँगा कि हम यहाँ पे भी एनालिसिस करें कि हमारे यहाँ से पढ़ाए हुए में से कितने आए, ठीक है? तो आप ज़रूर मैसेज करेंगे वापस आकर, तो हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ हैं, दुआएँ हैं हमारी आपके साथ कि आपका पेपर कल का बहुत अच्छा हो। ध्यान से जाइए, बहुत जल्दी अर्ली आप सेंटर जो जहाँ भी आपका सेंटर है वहाँ पहुँच जाइए, क्योंकि ट्रैफ़िक वगैरह का प्रॉब्लम होती है। तो आप जो भी अपने साथ कैरी करना है, पेन, अपनी वाटर बॉटल, अपना सैनिटाइज़र है, ब्लैक ब्लू पेन है, एडमिट कार्ड है, उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, पासपोर्ट साइज़ डेट के साथ फ़ोटो ले लीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरे फ़ोटो सिंपल ले लीजिए और ओरिजिनल वैलिड आईडी आप अपने साथ ले लीजिए और एग्ज़ाम सेंटर पे टाइमिंग से पहले पहुँचिए, ठीक है? आप राउंड वाइज़ अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन 120 हैं, आपको जो पहले आते हैं वही करना, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन कर लेना, इस तरीके से आप अटेम्प्टेशन करना।
अगर आप 80 टू 90 कर रहे हैं तो आप रिस्क और ले सकते हैं 10 मार्क्स का, ठीक है। तो 100 तक करके आइए, इससे ऊपर जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन इतना एटलीस्ट आपको करना है, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा है, तो मेरिट जो है उसको ध्यान में रखकर आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। बाद में ऐसा ना हो आपको इस चीज़ का पछतावा रहे कि हमने बहुत कम अटेम्प्ट किए, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। सो मिलते हैं कल फिर आपके एग्ज़ाम के बाद, तब तक के लिए